Okay, dear. So, in the last lecture, we discussed about the side effects of the phenytoin. Okay, especially which side effect we discussed about the, for example, nystagmus, diplopia. कि diplopia कैसे होता है? Diplopia और वही दोनों का एक ही मैकेनिज्म. ओके, nystagmus का. उसके अलावा है डिजीनेस. ओके, डिजीनेस क्यों कॉज करता है ये, और सेडेशन क्यों कॉज करता है? लेट मी डिस्कस विथ यू. आपको पता है क्या है नॉर्मली? फॉर एग्जांपल, दिस इज द ब्रेन. ओके, दिस इज द ब्रेन, राइट? यहाँ पे बताता हूँ आपको, दिस इज द ब्रेन. ओके, अब ब्रेन में यहाँ पे आपको पता है कौन सा सिस्टम होता है? यहाँ पे आपको होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ओके, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से नीचे से जितना भी इंफॉर्मेशन आता है, राइट, जितना भी इंफॉर्मेशन आता है वो सबसे पहले इस रेटिकुलर फॉर्मेशन तक आता है. ओके, यहाँ तक. अंडरस्टूड? ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर होता है हमारे पास. वो क्या करता है? वो ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उस इंफॉर्मेशन को वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक भेज देता है. ओके, फाइन, अंडरस्टूड नाउ. तो एक किस्म से आप कह सकते हो कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, राइट? तो ये क्या है? दिस इज परमिशन गिवर. ओके, ये परमिशन देता है. नीचे से जितना भी फॉर एग्जांपल स्टिमुलस आता है उस स्टिमुलस को परमिशन देता है कि वो ऊपर की तरफ जाए या ना जाए. ओके, तो क्या है कि ये जैसे ही आप ड्रग्स लेते हो, जैसे कि फेनिटाइन ड्रग, वो क्या करता है? इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को शट डाउन करता है या टर्न ऑफ करता है, राइट? जब ये टर्न ऑफ होगा तो नीचे से जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जाएगा, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा? ये इसको नींद आएगी और ये सो जाएगा. फाइन, राइट? सो इस तरह से होता है डिजीनेस. ओके, सेडेशन भी कॉज कर सकता है ये, स्पेशली जब ये हमारे एरिया पोस्ट्रेमा में जाता है तो दिस विल आल्सो कॉज सेडेशन. ओके, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टर्म है विच इज कॉल्ड एज जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी. ओके, जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी. जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी ये कैसे कॉज करता है? लेट मी टेल यू. जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी. अच्छा, उससे पहले आई विल डिस्कस विथ यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, विच केम इन द एमसीक्यू स्पेशली. सबसे पहले क्या होता है? यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग. ओके, यहाँ पे हम जितना भी डिस्कस करते हैं मोस्टली हम सेरिबेलम के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, राइट? क्योंकि ये हमारे सेरिबेलम को बहुत ही बैडली इफेक्ट करता है जब हम इसके हाई डोजेज यूज़ करते हैं फेनिटाइन के. ओके, सेरिबेलम के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे एक हिस्सा होता है विच इज कॉल्ड द वर्मिस ऑफ द सेरिबेलम. ओके, दैट इज कॉल्ड द वर्मिस ऑफ द सेरिबेलम. आपको पता है ये जो वर्मिस होता है सेरिबेलम का, ये हमारे फॉर एग्जांपल बॉडी के जो यू कैन से प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर होते हैं उनको कंट्रोल करता है ये. ओके, अगर मैं यहाँ पे एक पर्सन ड्रॉ करूँ आपके लिए, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल, राइट, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज द प्रॉक्सिमल लिम्ब, दिस इज द प्रॉक्सिमल लिम्ब, दिस इज द प्रॉक्सिमल लिम्ब. ओके, आपके पेल्विक गिर्डल, आपके शोल्डर गिर्डल वगैरह, राइट, दे आर द प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर्स. फाइन. तो सबसे पहले क्या होता है? ये जो आपका वर्मिस है, वर्मिस से कुछ फाइबर्स निकल के आते हैं आपके फेस्टिजियल न्यूक्लियस तक. ओके, फेस्टिजियल न्यूक्लियस तक. अंडरस्टूड? फिर आपके फेस्टिजियल न्यूक्लियस से ये फाइबर्स कहाँ पे जाते हैं? आपके वेस्टिबुलर सिस्टम में. फाइन, वेस्टिबुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं. फिर यहाँ से वेस्टिबुलर सिस्टम से एक पाथवे आता है विच इज कॉल्ड एज दी, आपके स्पाइनल कोड में एंटर होता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट. ओके, वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट वो आके आपके लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं. लोअर मोटर न्यूरॉन्स फिर जाके हमारे फॉर एग्जांपल ये जो शोल्डर्स है, राइट, शोल्डर्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं. हमारे पेल्विक गिर्डल के मसल्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं, राइट? और यहाँ पे हम मूवमेंट करते हैं उसके बाद, राइट? अपने शोल्डर्स को, अपने पेल्विक गिर्डल को हम यूज़ करके मूवमेंट परफॉर्म करते हैं. अंडरस्टूड नाउ, राइट? अच्छा, अब क्या है कि एज आई डिस्कस्ड विथ यू कि ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियाई है, राइट, फेस्टिजियल न्यूक्लियस. फेस्टिजियल न्यूक्लियस में क्या होता है? इसके अंदर जो परकिंजी फाइबर्स होते हैं, परकिंजी फाइबर्स में ये परकिंजी फाइबर्स शट डाउन हो जाते हैं, राइट? शट डाउन होने की वजह से, हाइपो एक्साइटेबल होने की वजह से ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते सही से. जब ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे सही से, सो ये जितना भी इंफॉर्मेशन होगा ये इंफॉर्मेशन हमारे वेस्टिब्यूल तक नहीं पहुंचेगा. ओके, जब वेस्टिब्यूल सही से स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये जो हमारे फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर है वहाँ पे क्या होगा? वीकनेस होगा, राइट? हम अपने प्रॉक्सिमल, देयर विल बी प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर वीकनेस. ओके, राइट, जिसकी वजह से एक पेशेंट के अंदर क्या डेवलप होता है? पेशेंट के अंदर डेवलप होता है एटेक्सिया. अंडरस्टूड ना? एटेक्सिया, मूवमेंट प्रॉब्लम होता है पेशेंट को. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट यू हैव टू रिमेंबर. फाइन. अच्छा,
और ये सारा मैकेनिज्म किस वजह से हो रहा होता है, ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस के अंदर जो परकिंजी फाइबर्स है वो शट डाउन हो जाते हैं, राइट, उनकी वजह से। उसके अलावा कैन यू एक्चुअली रिकॉग्नाइज दीज डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, राइट, ये डायग्राम दरअसल में क्या है, दीज डायग्राम इज एक्चुअली दीज आर द टिथ, ओके, ये लिप्स है, फाइन, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दे आर द लिप्स, ओके, ये लिप्स है, और ये जो मुंह के अंदर आपको नज़र आ रहा है दे आर द टिथ, ओके। अब टिथ का तो आपको पता होगा, टिथ, टिथ के अंदर क्या होता है, टिथ के नीचे हमारे पास होते हैं गम्स, ओके, इस तरह से क्या होते हैं, गम्स होते हैं, फाइन। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होते हैं, गम्स, अंडरस्टूड, ओके, जिसको जिंजाइवा कहते हैं, सिंपल, ओके। आप क्या है कि जैसे आप फेनेटाइन लेते हैं, फेनेटाइन क्या है, हमारे पास एक ओरल ड्रग है ना, फेनेटाइन एक ओरल ड्रग है, फाइन, फेनेटाइन एक ओरल ड्रग है। तो फेनेटाइन क्या है, फेनेटाइन लव्स टू एक्यूमुलेट यहाँ पे आपके गम्स के अंदर, इसको बहुत अच्छा लगता है एक्यूमुलेट होना, अंडरस्टूड। तो आपके गम्स के अंदर ये क्या होता है, ये जो ड्रग है फेनेटाइन ड्रग, ओके, फेनेटाइन यहाँ पे आपके मुंह के अंदर ये आपके गम्स में स्पेशली ये जाके क्या करता है, अंडर योर टीथ ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, राइट। जैसे ही यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होता है तो ये क्या करता है, आपके मुंह के अंदर यहाँ पे गम्स में, राइट, क्या होता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं इस तरह से, फाइन, सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ओके, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज योर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ओके। तो ये जो फेनेटाइन है ये क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट को, फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, राइट। ये कैन यू सी, ये है हमारे पास क्या चीज़, फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स को किसने बनाया है, इन रिसेप्टर्स को बनाया फेनेटाइन है, जब ये एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पे, ओके। और इन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, प्लेटलेट डिराइव्ड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की कॉन्सेंट्रेशन को ये इंक्रीज करता है, ओके, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट्स के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है उसके बाद आप अगर अपने दांतों का ख्याल ना रखें, आप फॉर एग्जांपल आपके दांतों में छोटा सा माइनर सा भी इंजरी हो तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ओके। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या है कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर्स इन्फ्लेमेशन की वजह से आके इन प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करते हैं, ओके, राइट। ये है हमारे पास क्या चीज़, रिसेप्टर, ओके, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स, फाइन। तो ये जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुंह के अंदर जैसे ब्रश करने की वजह से या पुअर हाइजीन की वजह से जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, ओके, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या रिलीज होता है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और वो अपने रिसेप्टर्स के साथ फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर आके बाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे बाइंड करते हैं प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट जब स्टिमुलेट होंगे तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, प्रोलिफरेशन करेंगे, हाइपर प्रोलिफरेशन होगा फाइब्रोब्लास्ट का, ओके, राइट। तो इस तरह से आपके जो मसूड़े वो आपको इस तरह से मोटे मोटे नजर आएंगे, ओके, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन हुआ होता है, ओके। और वो किस वजह से होता है, फेनेटाइन की वजह से फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन हुआ होता है वहाँ पे, ओके। अच्छा, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, तो हमने डिस्कस कर लिया जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी कि ये कैसे होता है, ओके, इंक्लूडिंग दैट ये आपने ज़रूर याद रखना है, ओके, कि टेक्सिया भी होता है इसमें। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रश डेवलप होना। अब रश कैसे डेवलप होता है, लेट मी टेल यू, ओके, रश कैसे डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल ये है एक पर्सन, राइट, अब ये पर्सन क्या करता है, ड्रग लेता है, ओके, दैट ड्रग इज एक्चुअली फेनेटाइन ड्रग। अब फेनेटाइन ड्रग जैसे ही ये लेता है, फेनेटाइन ड्रग क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, सबसे पहले आपके स्टमक में जाता है, सिंपल, ओके, स्टमक से फिर ये कहाँ पे एंटर होता है, आपके लीवर के अंदर, राइट। तो दिस इज फेनेटाइन ड्रग, फेनेटाइन ड्रग आपके लीवर में एंटर हुआ, लीवर के अंदर है एक एंजाइम बाय द नेम ऑफ साइटोक्रोम P450, राइट। साइटोक्रोम P450 इस फेनेटाइन को कन्वर्ट करता है इनटू द स्मॉलर मेटाबोलाइट्स, अंडरस्टूड नाउ। स्मॉलर मेटाबोलाइट्स में ये कन्वर्ट करता है, स्मॉलर मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने के बाद ये इसके जो स्मॉलर मेटाबोलाइट्स है ये कहाँ पे जाते हैं, दे विल गो थ्रू द सर्कुलेशन, दे विल एंटर इनटू आवर स्किन, फाइन। और स्किन के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास स्किन के अंदर होते हैं हमारे नॉर्मल प्रोटीन्स इस तरह से, ओके, दे आर एक्चुअली आवर नॉर्मल प्रोटीन्स, ओके। तो क्या होता है कि ये जो ड्रग है इस नॉर्मल प्रोटीन के साथ आके बाइंड करता है, फाइन। एज अ रिजल्ट क्या, यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, राइट। इस नए कॉम्प्लेक्स को जैसे ही हमारे टी सेल्स देखते हैं, राइट, टी सेल्स वो इस नए कॉम्प्लेक्स के साथ आके एक तो बाइंड करते हैं, फाइन। ये देख रहे हो आप, एक तो ये टी टी सेल क्या करते हैं, इस नए कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, क्योंकि एक अभी अभी ये एक एंटीजन बन गया। इस ये टी सेल इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करता है, राइट। इन्फ्लेमेशन को जब आप अपनी आंखों के साथ स्किन के ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे नजर आएगा, रैश की तरह, ओके, इन द फॉर्म ऑफ रैश वो आपको नजर आएगा, अंडरस्टूड। सो ये इस तरह से रैश बनता है। उसके बाद है हिरसुटिज्म, हिरसुटिज्म भी होता है इसमें, ओके। हिरसुटिज्म क्यों होता है, क्योंकि
ये आपके फेस के अंदर स्पेशली फेस और ट्रंक पे होता है। ये हिर्सुटिज्म किस वजह से होता है? एक तो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है, ओके। उसके अलावा है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, राइट। ये दो फैक्टर्स क्या करते हैं? ये दो फैक्टर्स फॉर एग्जांपल न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन करते हैं, राइट, अराउंड द हेयर फॉलिकल्स। जब वहाँ पे नए वेसल्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा। आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लड सप्लाई जब ज़्यादा होता है तो वो वहाँ पे हेयर की ग्रोथ ज़्यादा होती है, स्पेशली इन योर स्किन, राइट। उसके बाद है ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शंस साइटोक्रोम P450 इंडक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, राइट, ये है आपके पास लीवर, राइट, दिस इज द लीवर। अब क्या है कि जैसे ही आप फेनिटाइन लेते हैं, ओके, फेनिटाइन सबसे पहले आपके स्टमक में, स्टमक से ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुंच जाता है आपके कहाँ पे? लीवर के अंदर, राइट, दिस इज फेनिटाइन। उसके बाद लीवर के अंदर क्या होता है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है बाय द नेम C4P 450, साइटोक्रोम P450। वो क्या करता है? इस फेनेटॉइन को स्मॉलर मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है, राइट, स्मॉलर मेटाबोलाइट्स में। ये हर किसी में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है, राइट। उनके अंदर दरअसल क्या है कि एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए वो इन मेटाबोलाइट्स को